हाँ, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? ठीक है, जैसे कि अगर मैं बता दूं आप लोगों को, जलाशय के स्थल का चयन करना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जलाशय, जलाशय या फिर रिजर्वियर, रिजर्वियर जलाशय में क्या स्थल का चयन करना, स्थल का चयन करना, स्थल का चयन करना। ठीक है, जलाशय स्थल का चयन करना। ठीक है, तो सर हमको तो ये बताओ, आप जलाशय स्थल का चयन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? धारिता, है ना। इसका जो सबसे पहला जलाशय स्थल का चयन हम लोग किस किस प्रकार कर सकते हैं? तो पहला तो हो गया हमारा धारिता, धारिता, धारिता इसको बोलते हैं अपन लोग कैपेसिटी, कैपेसिटी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भैया हम लोग तो धारिता का मतलब है उसकी कैपेसिटी क्या होती है? अरे आप लोगों की कैपेसिटी ये है कि भैया हमको साल भर का अनाज हमको घर में रखना है। क्यों? क्योंकि आप लोग इतना अनाज खा सकते हो। अगर मान लो किसी साल अगर सूखा वगैरह पड़ गया है तो आप ये बोलोगे ना, जैसा सूखा पड़ गया तो हमारे पास अभी अनाज रखा हुआ, हम हमारा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो वैसे क्या होता है कि डैम में पानी हम लोग एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रखते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि डैम में हम लोग क्या करते हैं, ये बांध वगैरह हो गया हमारा, उसमें पानी क्या एक्स्ट्रा, पानी क्या हम लोग एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रखते हैं। वो इकट्ठा करके इसलिए रखते हैं कि सूखा पड़ने पर, कि जो सूखा पड़ता है ना हमारा, कि वो सूखा पड़ने पर एक मिनट, ध्यान सुनना कि धारिता क्या होती है कि भैया हम लोग बांध या जलाशय में पानी हम एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रखते हैं, एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि सिंचाई के समय पानी हमको क्या मिल सके? पर्याप्त मात्रा में क्या मिल सके, पानी जो है हमको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। कहने का मतलब ये होगा कि धारिता कैपेसिटी का मतलब ये बांध या फिर जलाशय अगर बात करूं तो वहां पर क्या पानी को हमको एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी टाइम अगर बारिश वगैरह कम हुई तो उस टाइम पर हमको सिंचाई के समय हमको पानी एक्स्ट्रा या पर्याप्त मात्रा में मिल सके। फिर अगर वर्षा कम होने पर भी फसलों का उत्पादन, वर्षा कम होने पर भी फसलों का उत्पादन हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, हम लोग उसका अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं। ये हो गई इसकी धारिता। दूसरा होता है इसकी स्थिति। दूसरा पॉइंट क्या होता है? इसकी स्थिति। दूसरा क्या हो गया? इसकी स्थिति यानी इसको बोल सकते हैं अपन लोग लोकेशन में क्या होगा भैया कि अगर मैं यहाँ पर बांध की अगर बात करता हूँ, मैं अगर बांध की बात करता हूँ तो हमेशा सिंचाई क्षेत्र के अगर मैं बांध की बात करता हूँ यहाँ पर तो बांध जो हमारा वो सिंचाई क्षेत्र के समीप होना चाहिए। तो बांध की अगर बात करता हूँ तो ये हमेशा सिंचाई क्षेत्र की कैसा होना चाहिए? समीप होना चाहिए। समीप क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि नहरों या
कैनाल की लंबाई क्या होती है, नहरों या कैनाल की लंबाई क्या होती है अपनी, नहरों या कैनाल की जो लंबाई होती है वो होती कम, जिससे क्या होता है कि नहरों और कैनाल को बनाने के लिए जो व्यय होता है ना हमारा खर्च, व्यय बोल सकते हैं या खर्च बोल सकते हैं, वो कैसा होगा, हमारा कम होगा। ठीक है, इसकी स्थिति हम लोगों को ऐसी जगह चूज करना चाहिए जहाँ पे सिंचाई क्षेत्र ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है, तीसरा बात बोलते हैं हम लोग इसका ऐसा, तीसरा जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है सेल्ट बोल सकते हैं इसको अपन सेल्ट। ठीक है, सेल्ट क्या होता है सर कि अपवाह के नदियों के द्वारा अपवाह के समय लकड़ी हो गई, पत्ते हो गए, बालू आदि बहकर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए भैया? अरे अगर आप लोग जहाँ जलाशय वगैरह बना रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ जलाशय वगैरह अगर बना रहे हो, अगर नदी और बालू वगैरह आ जाएगी तो जलाशय में क्या उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो जिससे क्या होती है जलाशय की धारिता, जिससे क्या भैया कि जलाशय की धारिता हो जाएगी हमारी, जलाशय की धारिता जो होगी वो कम हो जाएगी, जलाशय की धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, देखो पहला पॉइंट धारिता मैंने आपको बता दिया है, दूसरा इसकी स्थिति ये भी बता दिया आप लोगों को, तीसरी इसकी सेल्ट ये भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अगला जो पॉइंट होता है ऐसा, इतना मैं इसको रख कर रहा हूं। जो अगला पॉइंट होता है हमारा कौन सा, चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट होता है रीजन, इसको बोलते हैं सीपेज। सीपेज की अगर बात करता हूं मैं यहाँ पर, जलाशय का तल, इसको बोल सकते हैं आप लोग बेड, जलाशय का तल तथा बेड तथा साइडों की, तथा ये जलाशय वगैरह जो रहता है ना डैम की साइडों की भूमि टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अरे अगर किसी पानी को अगर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अगर जलाशय अगर बेड में क्या दरारें वगैरह होंगी तो जितना पानी हम लोग इकट्ठा करेंगे ना सब की सब नीचे जमीन के अंदर चले जाएगा। नहीं होना चाहिए, ये हो गया अपना इसका रीजन। अगला जो पॉइंट होता है हमारा आकार, ठीक है, पांचवा पॉइंट हो गया इसका क्या, आकार इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, शेप। भैया जलाशय का आकार कैसा होना चाहिए, प्लाई नुमा आकार का होना चाहिए। प्लाई नुमा का आप लोग समझते हो क्या होता है, इस टाइप से प्लाई नुमा का आकार कैसा होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब जो जलाशय का जो आकार कैसा होना चाहिए, प्लाई नुमा होना चाहिए, और साइडों में
साइड इसकी बात कर रहा हूं मैं, जलाशय की जो साइड होती है ना, जलाशय, अगर मैं जलाशय की अगर साइड की बात करूं तो जलाशय की साइड होनी चाहिए वो गहरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गहरी होनी चाहिए। भैया गहरी क्यों होनी चाहिए? गहरी इसलिए होनी चाहिए कि यहाँ पर वाष्पन की क्रिया कम होगी, यानी वाष्पन की क्रिया क्या होगी हमारी? कम होगी। वाष्पन की क्रिया हमारी कम होगी, ठीक है। तो जिससे कि हमारी वाष्पन की क्रिया कम होगी। ठीक है। अगला जो पॉइंट होता हमारा 6वां नंबर, वो होता निकासी। निकासी इसको कहते हैं हम लोग आउटलेट। आउटलेट का मीनिंग ये होता है कि भैया अगर मैं जलाशय की अगर बात करूं, मैं जलाशय को जो निकासी होना चाहिए ना वो एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यानी जलाशय का निकासी कैसा होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। जिससे क्या बेनिफिट होता है कि पानी को हम संचित कर सके। संचित का मतलब ये होता है कि पानी को हम लोग इकट्ठा कर सके, संचित कर सके, ठीक है। और जो निकासी जो होता है ना हमेशा, जो निकासी होना चाहिए हमारा, निकासी हमेशा कैसा होना चाहिए? सकरा। क्यों? क्योंकि अगर निकासी सकरा होगा तो उसमें जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा अपना, तो जिससे पानी नहर के द्वारा बहुत ज्यादा फ्लो से चले जाएगा, ठीक है। छठा हो गया अपना, अब यहाँ लेकर 7वां। 7वें की अगर बात करता हूँ यहाँ पर तो हो जाएगा अपना भूकंप। भूकंप या बोल सकते हैं अर्थक्वेक का मीनिंग ये होता है कि भैया जहां पर अगर आपने भूकंप वगैरह ज्यादा आने की संभावना है, जिस क्षेत्र में अगर भूकंप वगैरह ज्यादा आने की संभावना है तो वहां पर आप क्या डैम बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि भूकंप में क्या होते हैं, पृथ्वी कैसे धड़ाधड़ करती है ना, कैसी पृथ्वी क्या होती है, जो अपने अर्थ होती है वो कंपन करती है। तो कंपन के कारण जो जलाशय वगैरह, जो बांध वगैरह कभी टूट सकता है। अगर बांध टूट गया एक बार तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो एक बात ध्यान देना यहाँ पर कि जलाशय भूकंप क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भूकंप क्षेत्र के आसपास नहीं होना चाहिए। जो अगला पॉइंट हो गया हमारा 8वां, हानिकारक लवण, जिसको बोलते हैं हार्मफुल सॉल्ट। हार्मफुल सॉल्ट का मतलब ये होता है भैया कि जो जलाशय होता है ना, जलाशय की
अगर हम बात करते हैं चट्टान, जलाशय चट्टानों एवं मृदा में घुलनशील लवण नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये होगा कि भैया आप लोग जहाँ पे जलाशय बना रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग ये देखें जहाँ पर लवण की मात्रा बहुत से कम हो तो वहाँ पर हम लोग नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है। अगला होता है हमारा आबादी क्षेत्र। अगला क्या होता है, 9वां हो गया हमारा आबादी क्षेत्र। या बोल सकते इसको पॉपुलेटेड एरिया। के मीन से ये होता है कि जहां पर आप लोग बांध बना रहे हो या बांध या बोल सकते हैं आप लोग या फिर जलाशय, जहां पर आप लोग अगर बांध या जलाशय बना रहे हो तो वहां पर क्या पॉपुलेशन या जनसंख्या कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर? क्योंकि इमरजेंसी पर्पस में उनको विस्थापन करने की ज्यादा समस्या, उसको विस्थापित करने की समस्या उसको स्थापित करने की समस्या ज्यादा नहीं होती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भैया अगर आबादी वाले क्षेत्र के पास में अगर आप बांध बना रहे हो, अगर बांध में अगर कुछ क्रैक्स वगैरह कभी आते हैं तो उनको जो यहाँ पर जनसंख्या उनको स्थापित करने में कोई ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा कि जलाशय में सिल्टिंग का जमना, है ना। जलाशय में सिल्टिंग का जमना, है ना, ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार मार लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सिल्टिंग का मतलब क्या होता है? सिल्टिंग का फर्स्ट मीनिंग तो ये होता है कि भैया जो जलाशय होगा तो वहां पर बालू हो गई, क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, बालू हो गई, मिट्टी हो गई, है ना, मिट्टी हो गई, ग्रेवल हो गए, आदि का तल में इकट्ठा होना, आदि का तल में इकट्ठा होना, क्या कहलाता है? सिटिंग। इसको भी सिटिंग कहते हैं ना, सिटिंग कहलाता है, ठीक है, सिटिंग कहलाता है। यहाँ तक समझ में? अरे भैया जो जलाशय या बांध वगैरह होता है उसके अंदर बालू, मिट्टी और ग्रेवल आदि का जो जम जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सिटिंग कहते
है। फिर क्या होता है, वर्षा के समय, अगर मैं वर्षा के समय की बात करूं तो जो नदियों के द्वारा है ना, अफवाह क्षेत्र में जैसे बालू हो गई, मिट्टी हो गई, है ना, बालू हो गई, मिट्टी हो गई, ग्रेवल हो गए, आदि को तेज गति से बहाकर ले जाती है और जलाशय में इकट्ठा, और जलाशय के तल में इकट्ठा कर देती है, और जलाशय के तल में क्या करते हैं सर, ये इकट्ठा कर देती है, ठीक है, जलाशय के तल में इकट्ठा कर देती है। और बाढ़ के समय इन पदार्थों की मात्रा काफी बढ़ जाती है, और बाढ़ के समय इन पदार्थों की मात्रा काफी बढ़ जाती है, और बाढ़ के समय इन पदार्थों की मात्रा क्या बढ़ जाती है, और बाढ़ के समय इन पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। सर इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, ये तो हो गया, मैंने जलाशय के बारे में पढ़ा दिया। अब सर जलाशय में जो सीटिंग का जो प्रभाव होता है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को प्रभाव के बारे में, है ना। प्रभाव में क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि अगर नदी हो गई हमारी, है ना, उसकी गति कैसी होनी चाहिए सर, अगर गति इसकी शून्य होगी, है ना, उस गति धीरे धीरे शून्य होगी ना इसकी, तो फिर क्या होगा कि जो बालू हो गए, है ना, फिर क्या हो गया, जो बालू हो गए हमारी, मिट्टी हो गई, तो धीरे धीरे जलाशय के तल में क्या करेंगे अपन लोग, तल में जमना क्या कर देंगे, ये सर शुरू कर देंगे, धीरे धीरे जलाशय के तल में जमना शुरू कर देंगे। तो शुरू कर देंगे, इससे फिर क्या होगा, जलाशय की धारिता हो जाएगी कम, जलाशय की धारिता हो जाएगी ना, वो कैसे हो जाएगी हमारी कम। यानी कहने का मतलब ये है कि भैया अगर जहाँ पे बांध बना रहे हो, अगर बालू वगैरह कभी इकट्ठी हो जाएगी, है ना, तो वहां पर पानी की मात्रा कम इकट्ठी होगी, तो बोल सकते जलाशय की धारिता वहां पर कम हो जाएगी, और जलाशय धारिता कम हो जाएगी, और यह घटना प्रतिवर्ष चलती रहेगी। यह घटना प्रतिवर्ष क्या रहेगी सर, ये चलती रहेगी, यह घटना प्रतिवर्ष चलती रहेगी। ये इसका हो गया अपना प्रभाव। अब जलाशय को नियंत्रण करने की विधियां कौन सी, अरे भैया नियंत्रण करने की विधि,
भैया अगर आप लोग जलाशय बना रहे हो, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ नियंत्रण भी तो करना पड़ेगा हम लोगों को। देखो जलाशय क्या होता है उसके बारे में पूरा पढ़ लिया, ये सेटिंग क्या है उसके बारे में पढ़ लिया, उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते उसके बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब उसके नियंत्रण की विधियों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा रोक बांध का निर्माण करके। है ना, तो मैं अब इसको रख कर रहा हूं यहां पर। देखो पहला पॉइंट होता है हमारा रोक बांध का निर्माण करके नियंत्रण करने की विधि होती है। सबसे इसमें जो पहला होता है रोक बांध का निर्माण करके कहने का अर्थ ये हो गया भैया कि अगर आप लोग के नदी हो गई या नाले हो गए, नाले नदी के द्वारा अगर बालू या फिर रुड़की वगैरह अगर बहकर आती है, क्या कहा मैंने, बालू हो गया रुड़की हो गया, अगर बह के आती है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लो यहाँ नदी हो गई या नाले हो गए। चलो एक बात इसके ध्यान, बड़ी नदी में पानी इकट्ठा कहाँ से होता है, तो आप बोलोगे सर ये छोटे छोटे जो नाले वगैरह होते हैं ना वहीं से होंगे। तो नालों के द्वारा बहाकर लाए गए जैसे बालू हो गई, मिट्टी हो गई, है ना, मिट्टी हो गई, तो मुख्य नदी में मिलने से पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें बांध बनाकर हल्का सा बांध बना देंगे, जिससे क्या होगा कि पानी वगैरह मिट्टी बालू और रुड़की वगैरह वहीं उसके तले में दब जाएगी और पानी बांध के ऊपर से बहते हुए मेन नदी में मिल जाएगा। बांध बनाकर मिट्टी हो गई, है ना, बालू हो गई, आदि तली में बैठ जाते हैं, जिससे पानी बांध से ऊपर से बहकर क्या करेंगे सर, ये ऊपर से बहकर मुख्य नदी में साफ पानी मिल जाता है। मुख्य नदी में साफ पानी क्या होता है, मिल जाता है। ये हो गई इसकी रोकथाम निर्माण की विधि। ठीक है, अगली जो होती है हमारी समुच्चय खैया बनाना। समुच्चय खैया बनाकर नियंत्रण करके विधियां बता रहा हूं ना मैं। दूसरी होती है हमारी समुच्चय खाइयां
समोच्च खाइयां बनाकर। तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें ये होता है कि छोटी छोटी खाइयां का बनाकर अपोहा क्षेत्र में छोटी छोटी खाइयां का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पे बोल दूं कि समोच्च खाइयां बनाकर, ये भी हमेशा एक बात ध्यान देना कि जो पहाड़े वगैरह जो होते हैं ना, बेड़े वगैरह, और आप लोग बोलते हैं उदाहरण के तौर पे उस निमाड़ी भाषा में खंती, है ना, कहाँ जा रहे हो बोले आप लोग खंती खोदने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो खंती खोद के उसको हम लोग उसके अफवाह क्षेत्र की गति को क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यानी पानी की गति को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। क्या नियंत्रित, पानी की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, पानी की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी अगर कभी खंतियां वगैरह बना दोगे तो जितनी जी मिट्टी वगैरह आएगी ना, वो खंतियों में इकट्ठी हो जाएगी, यानी खाइयों मिल जाएगी, और साफ पानी निकल के फिर नदी नालों में मिल जाएगा। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं कि सेटिंग को, या फिर जो बालू हो गए, मिट्टी हो गई, रोशी हो गई, गिट्टी हो गई, बड़े बड़े पत्थर लकड़ियां वगैरह आती है ना बहकर नदियों में, तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं, जिससे क्या बांध में पानी की धारिता क्या इंक्रीज हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना, इसका जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा पॉइंट, सॉरी, इसकी जो तीसरी मेथड होती है वृक्षारोपण द्वारा, वृक्षारोपण के द्वारा, है ना। अरे भैया अगर जहाँ पे ढलान वगैरह अगर ज्यादा होगी ना, अगर वहां पर आप लोग वृक्षारोपण करेंगे तो उसको भी वहां से कम इसको किया जा सकता है। कैसे?